नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज बीते लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उप जिलाधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के भरोसे के आश्वासन के बाद विक्रेताओं ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। सस्ता गल्ला विक्रेता लंबित बिलों का भुगतान करने मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से हड़ताल पर थे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने राशन के लिए चालान भी नहीं लगाया और राशन भी नहीं उठाया था। बीते दिवस एसडीएम अनुराग आर्य से हुई वार्ता के बाद मांगों को लेकर शासन स्तर पर पत्र भेजने व उचित कार्रवाई के भरोसे के बाद संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे व सचिव कैलाश जोशी ने हड़ताल समाप्त करने की बात कही। हालांकि उन्होंने मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर दर्जनों विक्रेता मौजूद थे। मिलेटस को बढ़ावा देने के लिए बुंगाछिना गांव में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस ईयर में पिथौरागढ़ के बुंगाछिना घाटी को मिलेटस के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई, जिसको लेकर आयोजित कार्यशाला में तिलु रौतेला पुरस्कार से सम्मानित संस्थाध्यक्ष दुर्गा खड़ायत ने कहा कि महिलाओं के सहयोग से बुंगाछिना घाटी शीघ्र मिलेटस घाटी के रूप में पहचानी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रकाश पांडे ने कहा कि संतुलित आहार में मोटे अनाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने मिलेटस ईयर में बुंगाछिना घाटी में मिलेटस को बढ़ावा देने की मुहिम को बेहद महत्वपूर्ण बताया। आयोजक संस्था की प्रतिनिधि रेखा कुंवर ने कहा कि क्षेत्र की महिलाएं सामूहिक रूप से मिलेटस की खेती करेंगी। इसके लिए 100 महिलाओं को चुना गया है। भावना पांडे ने कहा कि परियोजना में मुख्य उत्पाद के साथ ही उप उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत मडवा, मदिरा, रामदाना, चौलाई का उत्पाद किया जाएगा। विशेषज्ञ देवेंद्र सामंती ने खेती को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ध्वनि और प्रकाश आदि तकनीकी का उपयोग करने की बात कही। कृषि वैज्ञानिक कमलकांत द्वारा मिलेटस की खेती संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक जानकारियां महिला काश्तकारों को दी गई। पिथौरागढ़ में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत यातायात उप निरीक्षक दरबान सिंह के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान शराब पीकर बाइक में स्टंट दिखाने पर एचोली निवासी नवीन सिंह को एमपी एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। टीएसआई दरबान सिंह ने बताया कि बाइक चालक ने ऑनलाइन चालन की डर से बाइक की नंबर प्लेट को फोल्ड कर अंदर की ओर को छुपाया था। पिथौरागढ़ के प्राथमिक विद्यालय मानिले की 2 छात्राओं प्रीति धामी व पायल का चयन हिम ज्योति विद्यालय के लिए चयन होने पर विद्यालय सहित क्षेत्र में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर विद्यालय स्टाफ व क्षेत्रवासियों ने चयनित छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पुष्कर सिंह खड़ायत ने बताया कि इससे पूर्व भी विद्यालय के कई छात्र व छात्राओं का नवोदय व हिमज्योति विद्यालय में चयन हुआ है। छात्राओं के चयन को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी सोनी मेहरा, अध्यापक हरीश पंत सहित तमाम शिक्षकों ने खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2 मेधावी छात्राओं की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मोहन पाठक ने बताया कि बीते वर्षों की भांति 75% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी को दिए जाने वाले कमला नेहरू पुरस्कार के लिए इस बार बोर्ड परीक्षा में 75% अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र अभय रावत की माता राधिका देवी और संदीप कुमार की माता सरस्वती देवी को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित करते हुए चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रवक्ता भुवनचंद शर्मा, गिरीश चंद पुनेठा, ज्वाला प्रकाश भट्ट, विनय जोशी, तारा दत्त भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी ने जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत होने वाले निर्माण व अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए सीएम घोषणाओं के तहत जिला स्तर पर होने वाले कार्यों की डीपीआर तैयार करने, संबंधित कार्य लंबित न रखने, कार्रवाई पूर्ण कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजने, वन भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रकरणों को वन विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों का एस्टीमेट तैयार करना व संरेखण आदि कार्य को समय पर पूरा करने की हिदायत भी दी। गौरतलब है कि बीते 2017
2017 से अब तक जनपद में 452 सीएम घोषणाएं हुई है, जिनमें से 176 घोषणाएं पूरी हो गई है, 93 पर कार्य प्रगति पर है। 135 घोषणाएं शासन स्तर और 49 घोषणाएं जिला स्तर पर लंबित है। 8 घोषणाएं विलोपित कर दी गई हैं। बैठक के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सरकारी भूमि में हुए अतिक्रमण को संबंधित विभाग जिनकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है को 1 सप्ताह के भीतर चिन्हित कर संबंधित को नोटिस देते हुए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व पुलिस सीओ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हटाने की कार्रवाई करें। यह निर्देश चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिस विभाग की भूमि में अतिक्रमण हुआ है उसे हटाने की जिम्मेदारी विभाग की है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चिन्हित किए गए अतिक्रमण स्थलों से शीघ्र अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। कहा कि चिन्हित किए अतिक्रमण को सुनियोजित तरीके से हटाना होगा। अभियान के तहत राजस्व, पुलिस एवं संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष एवं संबंधित विभाग द्वारा समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पड़ोसी देश नेपाल के दार्चुला में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी है। दार्चुला प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बीते सायं दार्चुला जिले के सैल शिखर वार्ड नंबर 3 दुबेड़ी में नरेश खत्री उम्र 14 वर्ष, मीना खत्री उम्र 29 वर्ष व कुमार खत्री 30 वर्ष खेत में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और खेत के निकट चूरे के पेड़ में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से तीनों गंभीर घायल हो गए। शीघ्र ही घायलों को निकट के अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने से पूर्व 14 वर्षीय नरेश ने दम तोड़ दिया। अन्य 2 घायलों का उपचार जारी है। पिथौरागढ़ सहित अन्य जिलों से किराए पर DSLR कैमरा लेकर हल्द्वानी में बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागेश्वर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 दिवस पूर्व बागेश्वर नुमाइश खेत के दुकानदार उरूज आलम ने कोतवाली में एक तहरीर देकर बताया कि मैं DSLR सहित अन्य कैमरे किराए पर देता हूं। बीते 4 मई को एक लड़का जिसने अपना नाम सुरेश कोरंगा बताया अपना और DSLR कैमरा, चार्जर और बैग किराए पर ले गया और 400 रुपये नकद देकर अगले दिन कैमरे की वापसी के समय पूरा भुगतान करने की बात कही, पर 4 दिन बीतने के बाद भी वह नहीं आया और उसके द्वारा दिया गया नंबर भी बंद आ रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुरेश कोरंगा निवासी अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना उप निरीक्षक मीना रावत को सौंपी गई। पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम का गठन कर जानकारी जुटाने के साथ खोजबीन की गई। और इस त्यूनेरा गडेरे के निकट एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसके कंधे में एक बैग लटका था। पुलिस द्वारा नाम पूछने पर उसने अपना नाम नीरज सिंह निवासी हाड़ियात थार्प पेरीनाग उम्र 21 वर्ष बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कैमरा, लेंस, बैटरी, चार्जर आदि सामान बरामद हुआ। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा पूर्व में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून में भी कैमरे किराए पर लेकर हल्द्वानी व नैनीताल में बेचे गए हैं और इसे भी बेचने जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल रंजीत, कांस्टेबल नीरज वाड़ी, नरेंद्र गोस्वामी, राजेंद्र कुमार, इमरान खान शामिल। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। नमस्कार। श्री मां नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम सुवाकोट वड्डा, जो कि निःशुल्क आवासीय विद्यालय है और संस्कृत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को यदि संस्कारवान व आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं तो विद्यालय में संपर्क करें। धन्यवाद। चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।